हेलो दोस्तों, मैं रामराज के आज फिर आपके बीच केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। और आज का टॉपिक है फिनॉल की मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं। तो ध्यान देना, फिनॉल मैंने बार बार बताते आ रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, गैस, ठीक है, इस यौगिक को फिनॉल कहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में पहले बता देता हूँ कि इसके कैसे भौतिक गुण होते हैं, और रासायनिक गुणों के बारे में तो मैं आपको यहाँ पे चर्चा करूँगा, पर भौतिक गुणों के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। फिनॉल ये विषैला पदार्थ है और इसका रंग जो होता है वो रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। और ये जो होता है वाष्पशील है, जिनको वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो ये गुलाबी रंग का हो जाता है। जो वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके फिनॉल गुलाबी रंग का हो जाता है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, भौतिक गुण है। इसके अलावा फिनॉल जो है वो जल में अल्प विलय होता है, यानी कि पानी में घोलेंगे तो बहुत कम घुलेगा, लेकिन यदि आप इसको अल्कोहल और ईथर में घोलोगे तो आसानी से घुल जाएगा, ठीक है। और ये एक संक्षारक प्रवृत्ति का होता है। संक्षारक प्रवृत्ति मीन्स बेटा, जो जंग लगने की प्रोसेस सुने हो आपने, बस वो ही संक्षारक प्रवृत्ति होती है। यदि ये किसी धातु के संपर्क में आ जाता है या धातु में गिर जाता है तो वहाँ पे जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है। यदि ये मनुष्य की त्वचा में गिर जाता है फिनॉल, तो क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देना कि फफोले उत्पन्न कर देता है, यानी कि मनुष्य की भी चमड़ी को खा जाएगा। कौन? फिनॉल। क्लियर है मेरी बात इतनी? तो चलो फटाफट के अंदाज में अपन देखते हैं आज का जो अपना टॉपिक है, फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया, इनके बारे में आज बात करते हैं स्टूडेंट। तो चलो देखते हैं इस फिनॉल की कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। तो मैं आज सबसे पहले आपके लिए लाया हूं क्या? शॉर्टन-बॉमन अभिक्रिया। कौन सी? शॉर्टन-बॉमन अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आप सभी को पता है कि मैं फिनॉल की अभिक्रिया पढ़ रहा हूँ, तो सबसे पहले कंपाउंड लिखता हूँ मैं आपका फिनॉल। और फिनॉल जो है बेटा वो दुर्बल अम्लीय है। दुर्बल अम्लीय से मतलब है कि इसमें अम्ल के भी गुण है और क्षार के भी गुण है। चलो नेक्स्ट वीडियो में इसी का लेकर आऊंगा आपके लिए, ध्यान देना। यहां तक क्लियर है? ये आपका फिनॉल है, इसकी अभिक्रिया ध्यान देना। गैस मैं किसके साथ करवा रहा हूं? बेंजाइल क्लोराइड के साथ में। किसके साथ में करवा रहा हूं? बेंजाइल क्लोराइड के साथ में करवा रहा हूं। तो ध्यान देना, बेंजाइल क्लोराइड का सूत्र होता है COCl। क्या होता है? COCl। यहां पे लिख देता हूं मैं बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। ध्यान देना, इस कंपाउंड का नाम क्या है? फिनॉल। क्या है? फिनॉल। मैंने पहले ही बोला था आपको कि फिनॉल जो होता है, क्या, जो फिनॉल जो होता है वो दुर्बल अम्लीय होता है। और आप सभी को पता है यार, अम्ल किनको कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन्स को दान करते हैं। प्रोटॉन्स को दान करते मीन्स H+ आयन को दान करते हैं। प्रोटॉन्स का मतलब ही क्या होता है? हाइड्रोजन पर जब प्लस चार्ज आता है उसी को प्रोटॉन्स कहते हैं। तो जो प्रोटॉन्स को दान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो मैंने बोला था आपको कि दुर्बल अम्लीय होता है करके। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये Cl अभिक्रिया करके बाहर हो जाएंगे बाय प्रोडक्ट के रूप में, और बहुत आसानी हो गई आपको कि देखो यहाँ से ये फिनॉल बेटा आपका, ठीक है ना, ये फिनॉल बन, ठीक है, फिनॉल का ये ऑक्सीजन बचा, यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया। और ध्यान देना, यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये Cl बाहर निकल गए, आपके HCl बना के बाहर निकल गए, ठीक है ना। क्या? HCl बना के बाहर निकल गए। इतनी बात क्लियर हो गई मेरी? देखो ये HCl बना के बाहर निकल गया बेटा, यहाँ से क्लियर है मेरी बात इतनी? तो चलो आगे ध्यान देना। तो ये जो ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन जोड़ देते बेटा, और ये ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, और इस यौगिक को क्या बोलते हैं आप? ध्यान देना, यहाँ से मैं ये आपके एक बेंजीन रिंग को जोड़ देता हूँ ऐसा करके। क्लियर है? देखो ये वाला ऑक्सीजन से अपन ने कौन सा ऑक्सीजन जोड़े? ये ऑक्सीजन जोड़े, सॉरी ये वाला, ये पूरी बेंजीन रिंग है बेटा। ये देखो ये वाली मैंने क्या
आरी करके लिख दिया, यहाँ पे कैसे लिख दिया, आरी करके लिख दिया। और इस आरी वाली बेंजीन रिंग से ये कार्बन जुड़ा है बेटा, देखो ये ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन जुड़ा है, इसी का ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन ये जुड़ा है, और ये जो बेंजीन फिनॉल वाली रिंग थी ये वाली आ गई, ठीक है। कोई डाउट्स है कि देखो ये वाली बेंजीन रिंग को मैंने ऐसा आड़ा कर दिया तो ये क्या, सी और इसी का O और ये यहाँ का O, ठीक है, और ये वाला फिर ये आपकी बेंजीन रिंग, फिनॉल की रिंग। क्लियर है कि मेरी बात? तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, फेनिल बेंजोएट। क्या नाम है इसका, फेनिल बेंजोएट। क्लियर है मेरी बात बेटा इतनी? अब ध्यान देना, तो सर इसका नाम कैसा फेनिल बेंजोएट हो गया यार, ध्यान देना, इस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजोइक अम्ल। क्या नाम है इस कंपाउंड का, बेंजोइक अम्ल। मैंने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो इतने ही तो बचा ना यार ऊपर वाला कंपाउंड आपका, ठीक है ना। तो क्लियर है इतना, ये ऊपर वाला कंपाउंड बचा है आपका, तो इसको तो बेंजोइक अम्ल, क्या बेंजोइक बोलेंगे इसको, ठीक है ना। अभी हमने नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन हट गए, तो बेंजोएट। क्लियर है, क्लियर है मेरी बात? यानी यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा करके क्या, एट बेंजोएट। क्लियर है मेरी बात? और इतने को क्या बोलेंगे बेटे, इसका सूत्र तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गए हैं तो C6H5, यानी कि क्या, फेनिल हो गए। तो फेनिल इतना वाला कंपाउंड और ये पूरा क्या हो जाएगा, बेंजोएट। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, फेनिल बेंजोएट। ये बात क्लियर है बेटा मेरी? आप क्लियर है ना, आपको समझ में आई होगी, ठीक है। प्लस HCl बाय प्रोडक्ट के रूप में बना है। तो ध्यान देना यहाँ पे कि जब फिनॉल की अभिक्रिया इसके साथ में बेंजाइल क्लोराइड के साथ में कराते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में फेनिल बेंजोएट बनता है और अन्य उत्पाद के रूप में HCl बनता है। क्लियर है मेरी बात इतनी? तो चलो आगे की नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, बुचरर। कौन सी रिएक्शंस लाया हूं, दूसरे नंबर की मैंने, बुचरर। कौन सी, बुचरर। देखो कैसे कैसे नाम है, किसको बोलते हैं बुचरी, बुचरर। बुचरी किसको बोलते हैं, आप सभी को पता है ना, जिनके बाल छोटे छोटे होते हैं उनको बुचरी बोलते हैं। कैसे कैसे सब पढ़ेंगे अपन, कपल, कपलिंग, ठीक है ना, युग्मन, ठीक है ना। कपल किनको बोलते हैं आप सब समझ गए होंगे, सब इसी लैब में काम आते हो आप प्रयोग के लिए। तो नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी कौन सी, बुचरर। चलो देखते हैं क्या होती है बुचरर करके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, आपका फिनॉल। ये मैंने लिख दिया फिनॉल। क्लियर है, क्या लिख दिया यहाँ पे, फिनॉल। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, ध्यान देना, इसकी अभिक्रिया अमोनियम सल्फेट के साथ में, डाई अमोनियम सल्फेट के साथ में, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या है, डाई अमोनियम सल्फेट। इस कंपाउंड को ध्यान देना बेटा, क्या बोलते हैं, NH4 को, NH4 प्लस रहता है, इसके ऊपर यदि प्लस चार्ज है, NH4 के ऊपर यदि प्लस चार्ज है तो इसको अमोनियम बोलते हैं। ध्यान देना, नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है, 5 वैलेंसी होती है बेटा। तो यहाँ पे इसने 4 हाइड्रोजन को जोड़ के रखा है और 1 इलेक्ट्रॉन को या 1 हाइड्रोजन को त्याग दिया होगा करके इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया अमोनियम। और जब त्यागा होगा तो इससे क्या जुड़ा है, सल्फेट ग्रुप जुड़ा है। तो ये अमोनियम सल्फेट के साथ कराते हैं। ध्यान देना यहाँ पे, इससे ओनली आपको बेटा क्या निकालना है, यहाँ से आपको यदि एग्जाम में याद नहीं भी आ रहा है तो यहाँ से आप इस अमोनियम से क्या निकाल के लिख देना बेटा, यहाँ पे आप ऐसा करके लिख रहा हूं मैं NH3, ठीक है ना। ये NH3 निकाल कर यहाँ लिख देना, ठीक है। ये कोई उत्प्रेरक नहीं है बेटा, ये अमोनियम सल्फेट से निकला हुआ समूह है, अमोनिया ग्रुप है। और इसी से क्या निकालना है, ध्यान देना अपने को, इससे क्या निकालना है अपने को, NH2। क्लियर है ना, अपने को इस पूरे उत्पाद से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। क्या इस उत्पाद से भी कोई मतलब नहीं है, ओनली अपने को अमोनियम से क्या चाहिए, अमोनिया चाहिए, और अमोनिया से क्या चाहिए, एमिन चाहिए, बस बात खत्म। बेटा अपन ने अमोनिया से एमिन निकाले हैं, यानी कि यहाँ 3 हाइड्रोजन है और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन बचा होगा आपका, ठीक है ना। तो वो हाइड्रोजन को देखते हैं क्या होता है,
चलो ठीक है, फटाफट के अंदाज में ध्यान रखना। यहाँ पे ये मैंने जैसे कि तैसे आपकी बेंजीन रिंग बना लिया और यहाँ से मैंने पूरा का पूरा OH ग्रुप निकाल के इस हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिया। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला होगा ना, ये लिख दिया मैंने हाइड्रोजन, ठीक है। ये NH3 से मैंने NH2 निकाला और यहाँ से बेटा एक हाइड्रोजन ये बचा था, जो इस हाइड्रोजन को मैं OH के साथ अभिक्रिया करवा दूंगा और क्या बना लिया मैंने यहाँ पे, पानी बना लिया। क्लियर है कितनी बात मेरी, ठीक है ना, कोई डाउट्स है कितना? तो चलो देखते हैं। और ये जो NH2 ग्रुप को यहाँ जोड़ देते हैं अपन, बहुत शायद क्लियर हो गई होगी। इस कंपाउंड का नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्या, अमोनियम, अमोनियम सल्फेट, सल्फेट, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम आपको पता होगा अमोनिया, और इस कंपाउंड का नाम क्या है, एमीन। क्लियर है मेरी बात इतनी? और इसको बेटा गर्म करते हैं, ठीक है ना, तो क्या बनता है आपका, एनिलीन बनता है। क्या बनता है, एनिलीन, प्लस बाय प्रोडक्ट के रूप में, अन्य उत्पाद के रूप में जल बाहर निकलता है। तो चलो फटाफट के अंदाज में इसका देख लेते हैं थ्योरी, कि जब फिनॉल की अभिक्रिया या फिर जब फिनॉल को अमोनियम सल्फेट के साथ में गर्म करते हैं, क्या गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, एनिलीन बनता है। क्या, एनिलीन बनता है, ठीक है। तो ध्यान देना, यहां मैं एक बार और बता दे रहा हूं, अमोनियम सल्फेट से अपने को अभिक्रिया कराने के लिए किसका बस मतलब है, अमोनिया का, और अमोनिया से क्या निकालना, एमीन। ये प्रोडक्ट अपने को ध्यान नहीं देना, ये बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ठीक है। नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं अपन कौन सी, ध्यान देना, आगे है बेंजीन सल्फोनेट से फिनॉल का निर्माण। कौन सी, बेंजीन सल्फोनेट से फिनॉल का निर्माण। चलो देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। चलो आगे फटाफट के अंदाज में, कौन सी, बेंजीन सल्फोनेट से, ठीक है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से फिनॉल का निर्माण। नेक्स्ट है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से फिनॉल का निर्माण। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से, बेंजीन सल्फोनेट से, सल्फोनेट से, सल्फोनेट से फिनॉल का निर्माण। फिनॉल का निर्माण, ध्यान देना। नेक्स्ट जो रिएक्शन लेकर आया हूं मैं आपके लिए, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से फिनॉल का निर्माण। बहुत इजी है यार, ये बड़ी रिएक्शन है पर बहुत इजी है, नजरें जमा के रखना यहाँ पे, ठीक है। ये बेटा आपका क्या है, बेंजीन रिंग है। ये तो मैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से बना सकता हूं, पर आपको पूरा बेसिक क्लियर होना चाहिए बेटा, ठीक है ना, क्या, बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको बेंजीन से ही आपको फिनॉल निर्माण की विधि बताऊंगा, ठीक है। क्या, बेंजीन से ही मैं आपको फिनॉल का निर्माण बताऊंगा। तो ध्यान देना, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सल्फोनेट को भी क्या बोलते हैं, ओलियम। तो मैं बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ में करवा रहा हूं, ओलियम के साथ करवा रहा हूं। किसके साथ में, ओलियम के साथ करवा रहा हूं। तो यहाँ पे इसकी संरचना कैसे, ओलियम की ऐसे होती है, ध्यान देना। सल्फर की 6 वैलेंसी होती है, तो 2 वैलेंसी ये, 2 वैलेंसी ये, 2 वैलेंसी ये, टोटल 6 वैलेंसी होगी बेटा। इसकी अभिक्रिया ओलियम प्लस NaOH के साथ कराते हैं, ठीक है ना। इस कंपाउंड का नाम क्या है, ओलियम, SO3 का नाम ओलियम, ठीक है ना। और ये बेंजीन हो गई आपकी, क्या हो गई बेटा, बेंजीन। और इसके बाद में ये नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। क्लियर है इतनी बात मेरी? ध्यान देना, इसकी अभिक्रिया कराते हैं अपन किस किस की, बेंजीन की अभिक्रिया ओलियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर क्या बनता है, ये ध्यान देना, ठीक है बेटा। तो चलो देखते हैं अपन फटाफट के अंदाज में क्या बनता है। मैं इसको थोड़ा बड़ा ना करते हुए छोटा ही कर देता हूं, ठीक है। ध्यान देना, ये किस में टूटा, प्लस में, और ये माइनस में टूटा, ठीक है ना।
क्लियर है बेटा मेरी बात। और ये SO3 ग्रुप को यही ले जाके जोड़ो, ये बेंजीन के नाभिक में ले जाके जोड़ देते हैं। तो यहां से जोड़ने के फलस्वरूप आपको कुछ ना कुछ निकलेगा यहां से, और क्या निकलेगा यार, हाइड्रोजन निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, H2 हो गया बेटा, और O पानी बना लिया। तो ध्यान दो ये SO3 माइनस का रहेगा बेटा, और ये यहां से क्या जोड़ दो आप, Na। क्या बन गया, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन गया, प्लस यहीं से क्या निकल गया, पानी बाहर निकल गया। इस कंपाउंड का नाम मैं लिख देता हूं, क्या है ये, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन, फिनॉल बनता है बेटे इस अभिक्रिया, बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे ध्यान देना आप कि इसी की अभिक्रिया फिर किसके साथ कराते, मैं यहाँ पे ला दे रहा हूँ, थोड़ा सा वो लंबा पड़ेगा तो मैं यहाँ ला दे रहा हूँ बेटा इसको। क्या है ये, SO3Na, ठीक है ना। इसकी अभिक्रिया फिर दो NaOH के साथ कराओ, दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, ठीक है ना। क्या, Na, ठीक है ना, ठीक है बेटा, NaOH। क्लियर है मेरी बात इतनी। चलो ध्यान देना किसके साथ करवा रहे हैं, NaOH के साथ करवा रहे हैं। और कितने Na ले रहे हैं बेटा अपन, 2 Na ले रहे हैं। कितने Na ले रहे हैं, 2 Na ले रहे हैं। नजरें जमा के रखना, आसानी से क्लियर होगी ये रिएक्शन। और इसी को अपन 673 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं। कितना, 673 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं। किस किस को गर्म कर रहे हैं, ओलियम, ठीक है ना, क्या, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड को 673 केल्विन तापमान पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो ध्यान देना, ये तो क्लियर हो गया होगा बेटा। मैं इसको यहां लिख देता हूं, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। तो ध्यान देना ये किस में टूटा, प्लस में, ये माइनस में टूटा। तो बेटा यहाँ कितनी ऑक्सीजन दिख रही है आपको, 2। ये देखो 2 सामने लगा, 2 ऑक्सीजन और 2 ही हाइड्रोजन दिख रही है, ये देखो 2 लगा है। तो क्लियर है यहाँ पे आपको शायद, ठीक है ना। क्या, यहाँ ध्यान देना बेटा थोड़ा सा कि मैं जैसा का तैसा लिख रहा हूँ यार, पहले कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ये लिखा मैंने, बेंजीन रिंग बना दिया, ठीक है ना। और ये SO3 को मैंने दोनों सोडियम के साथ में बाहर कर लिया। देखो यहाँ पे मैंने Na2SO3, ये देखो ये दोनों सोडियम को मैंने Na2 लिख दिया बेटा। यहाँ पे ध्यान दो, Na2 और SO3 के रूप में बाहर निकाल लिया। और यहाँ से एक जो ऑक्सीजन थी, 2 ऑक्सीजन है ना बेटा यहाँ पे, तो 2 ऑक्सीजन में से मैंने, देखो ये 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है, तो मैंने एक ऑक्सीजन, 2 में से एक ऑक्सीजन को यहाँ पे ले जाके जोड़ दिया SO3 की जगह में। यहाँ एक ऑक्सीजन हो गए और बचा के यार आपका Na। क्लियर है कि मेरी बात इतनी। प्लस ध्यान दो बेटा, दोनों की दोनों हाइड्रोजन बची है। यहाँ देखो दोनों की दोनों हाइड्रोजन बची है, ठीक है ना। ये दोनों हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन तो आपने यहाँ जोड़ दी, बची एक ऑक्सीजन। और क्या बन गया यार, आपका जल बन गया। इस कंपाउंड का नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है इसका, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। और इस कंपाउंड का नाम मैं ऊपर लिख दे रहा हूं बेटा, Na2SO3 का। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम सल्फोनेट। आगे अभी अभिक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, ठीक है ना। आगे ध्यान देना, मैं इसी को ला ले रहा हूं, किसको, ये सोडियम फिनॉक्साइड को। और इसी की अभिक्रिया में HCl के साथ करवा देता हूं, ONA। क्या है ये, सोडियम फिनॉक्साइड। इसकी अभिक्रिया में किसके साथ करवा रहा हूं, HCl के साथ। और क्या कर देना है यार, यहाँ पे आपको गर्म कर देना है। क्या कर देना है, गर्म कर देना है। तो क्या बन जाएगा, ध्यान दो, ये क्या बन गया आपका, जैसा का तैसा। ये किस में टूटा, प्लस में, और Cl माइनस में। H प्लस में टूट गया और Cl माइनस में टूट गया। तो ये प्लस वाले को यहाँ से यदि सोडियम निकलेगा बेटा, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर लेगा, ऑक्सीजन। तो वो कहाँ में चला जाएगा, माइनस में, और ये H उसको आकर्षित कर लेगा। और क्या बन गया आपका,
फिनॉल, और यही तो अपने को बनाना था इस अभिक्रिया से। प्लस देखो Na और ये Cl बचा है, तो क्या हो गया NaCl। क्लियर है कि मेरी बात इतनी? यहाँ पे थोड़े से टफ लग रही होगी रिएक्शन आपको, तो देखो बेटा ये दोनों सोडियम ने SO3 को निकाल लिया, Na2SO3 सोडियम सल्फोनेट बना लिया, ठीक है ना। अब ध्यान देना, यहाँ से एक ऑक्सीजन को ये सोडियम सल्फोनेट निकला था वहां ले जाके जोड़ दिए, तो ऑक्सीजन और ये Na, ठीक है ना। और यहाँ दोनों की दोनों हाइड्रोजन बची थी और एक ऑक्सीजन और पानी बना लिया। और फिर क्या करें अपन ने, इसी सोडियम फिनॉक्साइड को यहाँ लाए और उसकी HCl के साथ अभिक्रिया करवा दिए, तो क्या बन गया आपका फिनॉल, और क्या बन गया बेटा सोडियम क्लोराइड NaCl, नमक बन गया। शायद आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी, ठीक है ना। समझ में आई होगी तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, चलो ठीक है। आगे की ध्यान देना बेटा, आगे की रिएक्शन कौन सी है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल का निर्माण। क्या, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल का निर्माण। वेरी इजी रिएक्शन, वेरी इजी रिएक्शन। तो देखते हैं फटाफट के अंदाज में यहाँ पे, क्या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, एजोनियम क्लोराइड से फिनॉल का निर्माण। इजी रिएक्शन है, इजी रिएक्शन, फिनॉल का निर्माण, ठीक है। ध्यान देना, नजरें जमा के रखना, और नजरें जमा के रखोगे तो क्या यहाँ पे फायदा होगा। चलो देखते हैं। मैं इसको ध्यान देना, किससे बता रहा हूं बेटा, एनिलीन से बनाना सिखा रहा हूं इसको। किससे सिखा रहा हूं, एनिलीन से। और एनिलीन का सूत्र होता है, बेंजीन रिंग में यदि एमिन ग्रुप है तो इसी कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एनिलीन। ये अभिक्रिया बेटा रूम टेम्परेचर से भी बहुत कम तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होती है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल का निर्माण। तो सबसे पहले अपने को इस एनिलीन से क्या बनाना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और इसके बाद में क्या अपने को फिनॉल बनाना है। तो ध्यान देना फटाफट के अंदाज में, इसकी अभिक्रिया HNO2 यानी कि नाइट्रस अम्ल प्लस HCl के साथ कराते हैं। क्या किसके साथ में, HNO2 प्लस HCl के साथ कराते हैं, और 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करते हैं। तो ध्यान देना, OH किस में टूटता है, O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, और HCl किस में टूटता है, H प्लस और Cl माइनस में टूटता है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा बेटा आपको। तो ध्यान दो, ये नाइट्रोजन को फिर तोड़ो यहाँ से, और इसी नाइट्रोजन को ले जाके इस वाले N के साथ जोड़ दो, यानी कि दोनों नाइट्रोजन हो गए बेटा, तो क्या हो गया आपका N2 हो गया। तो देखो एक नाइट्रोजन ये और दूसरा नाइट्रोजन ये, यानी कि ये वाला, तो N2 हो गया बेटा, और इसी के साथ में ये Cl तोड़े थे अपन ने, ठीक है ना, ये क्या हो गया प्लस हो गया। तो ध्यान देना बेटा, N2 यहाँ पे प्लस में ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन को ये बेंजीन के नाभिक ने अंदर क्या कर लिए, आकर्षित कर लिए। क्या कर लिए, आकर्षित कर लिए, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है ना। तो नाइट्रोजन ने बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे दिए करके इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। अब यहाँ माइनस वाला कौन बचा आपका, Cl, तो Cl जोड़ दिया। इसी कंपाउंड को क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइएजोनियम क्लोराइड। क्लियर है मेरी बात इतनी। चलो इसी कंपाउंड को मैं यहां ला लेता हूं, किसको, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, N2Cl को ला लिया यहाँ पे। इसकी अभिक्रिया में किसके साथ करवा रहा हूं, पानी के साथ करवाता हूं। किसके साथ बेटा, पानी के साथ, सॉरी H2O के साथ करवा रहा हूं, ठीक है बेटा। किसके साथ करवा रहा हूं, H2O के साथ करवाता हूं। और क्या करना है, इस अभिक्रिया को आपको गर्म करना है। किस किस को, बेंजीन
देखो आपको थोड़ा सा डाउट्स होगा, इस कंपाउंड को पूरा क्या बोलते हैं बेटा, बेंजीन, और ये नाइट्रोजन 2 है तो इसको ऑर्गेनिक की भाषा में क्या बोलते हैं, जब ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन तो इसको बोलते हैं एजा। ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक रसायन में नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, एजा। तो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, तो डाई एजा। और बेटा इसने इलेक्ट्रॉन किधर दिया है, अंदर दिया है नाभिक में, तो एम, ठीक है ना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये Cl को क्लोराइड। एक बार और देख लो, ये बेंजीन है, ये 2 नाइट्रोजन है, डाइएजा। डाइएजा क्या बोल रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक की भाषा में नाइट्रोजन को एजा बोलते हैं, और ये क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहा है, जल के साथ करवा रहा है, तो क्या प्राप्त हो रहा है आपको, फिनॉल प्राप्त हो रहा है। देखो यहां से पूरा का पूरा बाहर निकाल लो और ये H2O को तोड़ दो, H प्लस OH माइनस, ठीक है बेटा, ये OH माइनस जाके यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो N2 भी बाहर निकल गया, ठीक है, N2 भी बाहर निकल गया, और ये H जो बचा था, ये H जो है वो HCl के साथ में, किसके साथ में, HCl के साथ में अभिक्रिया करके क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। किसके साथ अभिक्रिया करेगा, वो HCl के साथ अभिक्रिया करेगा। क्लियर है मेरी बात। तो इसी कंपाउंड का नाम क्या है आपका, फिनॉल है, ठीक है। क्या नाम है इसका, फिनॉल। और ये नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई, और ये HCl, HCl का नाम क्या है, ध्यान देना। क्लियर है, HCl का नाम है बेटा क्या, पीला अम्ल, या इसी का दूसरा नाम है क्या, म्यूरेटिक अम्ल। इसी का नाम और क्या है, टॉयलेट एसिड। ये क्वेश्चन अभी आया था कि HCl का अन्य नाम क्या है, म्यूरेटिक अम्ल है। क्या है, म्यूरेटिक अम्ल है, पीला अम्ल है, टॉयलेट एसिड है। तो इसको ध्यान देना कि जब एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल, HNO2 को क्या बोल रहे हैं पर, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल, ठीक है ना, नाइट्रस अम्ल के साथ 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि रूम टेम्परेचर से कम तापमान पर कराते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ में, H2O के साथ में गर्म करते हैं, ठीक है ना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को H2O के साथ गर्म करते हैं तो फिनॉल बनता है। एक बार और ध्यान दे दो कि जब एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ रूम टेम्परेचर से कम तापमान पर कराते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है ना। इसकी अभिक्रिया किसके साथ में, इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जल के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, फिनॉल बनता है, और अन्य उत्पाद के रूप में नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है और HCl बाहर निकलता है। तो गाइस स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आज का लेक्चर, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ऐसे ही मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते जाऊं, ठीक है। धन्यवाद।